तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो फिर ऑलरेडी आपका उसका क्या सालों का startup है? एक्सपीरियंस है। हाँ, तो आपका स्टार्टअप क्या है भाई? मेरा स्टार्टअप है हेल्थ का है, बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। उसमें क्या रहता है भाई? मतलब बोर करोगे सम्राट भाई, अरे बोर 2 करोगे। मिनट भाई, सुन तो लेने हाँ, दो यार। कोई नहीं सीरियसली मतलब बता रहा भाई। देखो, मान जा। मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, कोविड के बाद से ना बहुत सारे लोगों में अभी भी प्रॉब्लम है, भले ही वो मतलब बता उनके नहीं रहे। बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है ना, वो हम्म, पूरा हिल गया है। बहुत यस सारे यस लोगों को कोविड हुआ था लेकिन वो बच गए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है बहुत सारे यस। लोगों में। और ये मतलब ये प्रॉब्लम ना पहले भी थी लेकिन लोग समझते नहीं है। हम्म, लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते, अपने अपनी बॉडी की जानकारी ही नहीं है उनको। यस उनको लगता है कि वो पतले हैं तो फिट हैं, मतलब यस है यस ना। यस, ये आई बेसिक अंडरस्टैंड। यस साइकोलॉजी है, क्योंकि मोटा है तो बीमार है यस। और पतला है तो फिट है, जबकि पतले की भी बीमारी हो सकती है और मोटा फिट भी हो सकता है। फिट भी हो पतले का सकता तो है। छोड़ो। तो वही कह रहा हूँ, जब आप एक बार ब्लड टेस्ट कराते हो तब आपकी बॉडी की एक्चुअल कंडीशन पता चलती है कि क्या यस। है। और वो आज हर साल मतलब एक बार करानी चाहिए लोगों को, क्योंकि अभी जिस तरीके का खाना पीना हो गया है, लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत सारी बीमारियां नई नई इवॉल्व होती है ना, तो उस हम्म। चीज पे काम करना चाहिए। तो हम बस वही ये लोगों को स्टार्टअप। अवेयर कराते हैं। और धीरज भाई स्टार्ट। एक ऐड करना चाहता हूँ, जो घुंघराला घुंघराले बाल होते हैं जिसके, उसको कोई बीमारी होती है क्या? नहीं नहीं, वो तो जीन्स के ऊपर है ना। अगर आप मतलब जैसे कुमाऊं कुमाऊं रीजन जो है, वहाँ पे लोगों के मोस्टली ये होते हैं, घुमावदार बाल होते हैं ना पहाड़ों पे। मतलब सबके नहीं, मोस्टली होते हैं। तो वो तो जेनेटिक्स है, मतलब उससे बीमारी नहीं है वो और कोई। जो भाई मतलब वो 35 साल का होके भी क्यूट बनने का कोशिश करे, उसको भी होता है क्या फिर? 36 36। अच्छा धीरज भाई, जी, आपने इसका बना लिया कि अभी शुरू ही कर रहे हो आप? नहीं नहीं, चल रहा है चल रहा है। 3-4 यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से स्पॉन्सर कर देना भाई। जो बनेगा ना पेमेंट नहीं, वो मैं दे दूंगा आपको। मेरे पास है यूट्यूबर दोस्त, अच्छे अच्छे हैं। अच्छा नहीं, और अच्छों को नहीं देना ना, अच्छे तो ऑलरेडी अच्छे हैं भाई, बुरों को देना है। नहीं 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 नहीं, अच्छे को ही दिया जाता है। भाई तुम इतना थके हुए बुरो बोल रहे हो यार। बुरो को है। मतलब ऐसा बहुत टायर्ड लग रहे हो आप। जॉब वॉब करके आए हो नहीं क्या? नहीं नहीं मेरे भाई, अच्छा। मुझे तो आपकी आवाज से लग रहा है। भाई मेरी आवाज में तुम्हें जोश नहीं दिख रहा धीरज भाई? जोश 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 वाला था, यहाँ चला गया वो तो। नहीं भाई वो भी है। अच्छा है। हाँ जी भाई। अच्छी अच्छा बात मेरी है। बात तो सुनो। आपको नहीं लग रहा हम मेरी आवाज में ऐसे मोटिवेशन टाइप का कि यार नहीं भाई, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक हूँ मैं, ऐसा कुछ? होंगे शायद, पता नहीं, कुछ ऐसी बातें करो शायद हो जाए। कैसी बातें करूं भाई जिससे आपको लगेगा? बताओ वैसी मोटी बात है। जो जो आप चाह रहे हो। जो मैं चाह रहा मोटी हूँ। हाँ, मोटिवेशन, मोटिवेशन। अगर अगर चाह रहे हो कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ तो मोटिवेट करो ना लोगों को। भाई मैंने कब बोला मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? अभी अभी आपने ही बोला ना मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। यार धीरज भाई तुम तो ऑफेंड होगा यार मेरी बात से। अरे यार, मैं तो आप ही का सेंटेंस दोहरा रहा हूँ, आप ही ने बोला अभी। तो अरे ठीक है धीरज भाई। भाई पागल है, साइको है, वेंचर ये पगला है साला। छोड़ो, नहीं, इग्नोर करो। कोई बात नहीं, धीरज कोई भाई बात वो नहीं नहीं। हाँ, यार भाई, मुझे रैंडम। भी छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, माफ कर दो, गलती हो गई भैया। भाई तुम मेरी बीवी मेरा थोड़ी मुंह से ना हो, निकल तुम्हें छोड़ सम्राट गई। भाई दूंगा। बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो बताओ? भाई ये एक कोई कर रहा हूँ मैं तो, यूके राइडर को फुल, और अंकित भाई मेरे साथ मिलके कर रहे हैं। क्यों अंकित भाई? हाँ भाई, अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। क्यों भाई यूके 07 को क्यों? जिसको भाई सम्राट भाई किसको सपोर्ट करें? करेंगे। ये आ गए। यूट्यूबर तो और भी है ना, मतलब जैसे जैसे तहलका प्रैंक हो गया। कौन है भाई वो? अच्छा कौन है उनके, वो? उसके 3 वीडियो बता दो भाई जो तुम्हें सबसे अच्छे लगे हो टाइटल के साथ, और माँ की कसम है यूट्यूब खोला तो बताओ। एक हाँ आनंद, देखे हैं देखे हैं। एक था, उनके हाँ। पिताजी कार में बैठे हुए थे, ठीक है। ओके। अरे सीरियसली मजाक नहीं भाई, क्या था हाँ। वो हमको समझ। और वो ड्राइवर को बोलता है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, गाड़ी का एसी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे 5,000 पेट्रोल लग जाए पैसा, गाड़ी का एसी बंद नहीं होना टाइटल चाहिए। क्या था वीडियो का? वो अरे इंस्टाग्राम में सुनो देख तो लिया था सुनो तो मैंने। सुनो हाँ। तो उसको हाँ। ट्रोल करने वाला वो वीडियो था, ठीक हाँ। है। तो उसमें लिखा था भैंचो है तो वीडियो बंद करके भी बोल सकता था। एक अच्छा, से एक। दूसरा यूट्यूबर भाई कौन है? एक है ना हैदराबाद का कोई, वो भाई क्या नाम पाकिस्तानी भी? झंडा वाला। कोई नाम भी होगा ना कुछ? कोई है ही। अचानक भयानक गेमर। कौन सा हाँ, गेम है? वो अचानक अचानक भयानक। भयानक से ही पैदा हो गया तो वो ऐसा गेमर है। अचानक तो गेमर। यूट्यूब, हाँ तो
फिर ये आपके कम्युनिटी से है 2-3 यूट्यूबर्स, तो एक को ही क्यों कर रहे हो सपोर्ट? अरे तो मुझे रीजन दो ना, मैं कर दूं। अब नाम ही नहीं पता लोगों को, मैं कैसे अचानक को सपोर्ट कर दूं अचानक से? अरे तो तहलका प्रैंक वाला वो है, मतलब फनी है, एंटरटेन करता है। सम्राट भाई, मुनावर फारूकी भी तो है एक अच्छा यूट्यूबर। उसकी तो करेंगे ही कौन बात। बोला? कौन बोला भाई ये? अरे वो मजे ले रहा है भाई, आयरॉनिकल बोल रहा अरे पेल मत दे भाई, तू चुप रह। है। बहन तो Ironical फ्री बोल में रहा है। किसी को पेल देगा। बहन चो। अच्छा हाँ रैंडम भाई, वो दूसरा कौन सा हाँ, था अचानक? क्या बनाता है वो? बिना देखे बताना भाई, माँ की कसम है, बताओ भाई। नहीं पता, हो गया कुछ तो अब। यूट्यूबर है। हाँ और? बस 2 ही 3 है ना, और कौन कौन है? हाँ बस यही बात खत्म हो गई। अब लोग देखो, जो मेरा ओपिनियन है वो लोगों का भी होगा। नहीं गेमर तो है सम्राट भाई, अभिषेक और गेमर। एल्विश में आप वो क्यों कर रहे थे फिर लास्ट तक? मैं तो दोनों को बराबर सपोर्ट कर दिया भाई, दोनों के फैन से गाली खाया हूँ, इकलौता इंसान हूँ प्राउडली। ना मैं मैक्सन बना, ना मैं रैंडम बना, बराबर गाली खाया भाई। मैक्सटन तो हमसे गाली खा गया था बेचारा भाई। मैं मैक्सन तो खाया फुकरा के चक्कर में, तुम खा एल्विश के चक्कर में, मैं दोनों के चक्कर में खाया। हम तो गाली और नहीं पता है खाए। मैं सबसे अच्छा पता है क्या भाई करने वाला? रात में मैंने रैंडम भाई गाली नहीं खाए? कौन रैंडम वाले? अरे रैंडम भाई हमें पता है ना क्या क्या खाए। उनसे पूछो। तुम्हें बताएंगे, जब मिलना कॉल करके बताएंगे तुम्हें। ठीक है। लेकिन अब देखो, एलविश बुकरा में दिक्कत पता है क्या थी? वो दोनों दोस्त थे, इधर तो सही में कोई भी दोस्त ना है भाई मेरा, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारा दिल कर, जो आपकी कट्टर हिंदू शेरनी कंगना राणावत ने मुनावर को जिता दिया, आप चाहते हो कि ऐसा आदमी दोबारा जीते? अब मेरा मुंह खुलवाओगे तो सारे जो नहीं भी नहीं, यूट्यूबर्स जेन्युइनली हैं पूछ वो रहा हूँ, फिर जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के फिर बोलेंगे। बताओ ना, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। भाई मेरा बस चले तो वैसे को तो मेरे देश में नहीं रहना चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल। उसकी मैंने आज एक वीडियो डाली थी। और मुझे वो चीज दुख होता है उन जैसे लोगों के लिए, दुख होता है कि हम नहीं बोल रहे हैं अभी, क्योंकि फिर मतलब मेरे लोगों को लगेगा कि भाई क्यों बिग बॉस में बोल रहे हो ये वो दिस दैट। मेरे पास तो रीजन है, और हम तो बिग बॉस फाड़ के रख सकते हैं। इन चूतियों पे 5,000 2,500 कमेंट आता है, गरियाना शुरू करवाएंगे, 1-1 लाख कमेंट गरिवा देंगे। लेकिन वही चीज है कि जब अभी क्या है, मुनव्वर के जो फैंस हैं वो कट्टर मुस्लिम्स तो हैं ही, हिंदूज भी हैं जिनको बड़ा ऑर्गेजम आता है। तो अब क्या ही बोला जाए, उसका जो फैन बेस है उसमें हिंदूज भी आते हैं और प्रॉपर चीयर अप करते हैं उसके लिए। अब बिग बॉस में भी हम सुने, एक दो छोटा सा क्लिप आया जिसमें वो लड़कियां बोल रही हैं कि बहुत स्ट्रेस बस्टर है, ये है वो है दिस डैट है, हिंदू हाँ, गॉड्स पे कुछ बोला। मतलब मैं वही चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कमलेश तिवारी जो थे, जिनको उन्होंने पता है रिप्लाई उनका किया एक्सप्लेन था। भी कर देना थोड़ा। दे कमलेश डोंट नो। तिवारी, हाँ हाँ दे डोंट नो अबाउट कमलेश तिवारी, एक्सप्लेन कर देना, बहुत हाँ, लोगों को इसमें नहीं से पता। जितने भी 1,000+ अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही। आ रही है, आ रही है। 1,000+ लिसनर हैं, उसमें से मैं 100% नहीं 200% श्योर हूँ कि 900 से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा हु वाज कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी जी थे जो हम लोग का, मैं थोड़े अगर गलत लैंग्वेज में बोलूँ तो हम छोड़ो, अच्छे ही मैं बोलूंगा, हम लोग ने होश भी नहीं संभाला होगा तब से वो हिंदूज के लिए बात करते थे, हिंदुत्व के लिए बात करते थे, ठीक है। तो एक हुआ कि एक एसपी का कोई एमएलए था या समथिंग, आई डोंट नो, आजम खान या कोई और था ऐसा, जिसने हिंदू गॉड्स पे कुछ टिप्पणी की थी किसी चीज पे, तो कमलेश तिवारी ने रिप्लाई किया, उसमें रिप्लाई किया था कुछ पैगंबर साहब पे, ठीक है, रिप्लाई में, रिटेलिएशन में रिप्लाई किया। उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। हिंदूज में तो इतनी औकात नहीं थी कि आजम खान के स्टेटमेंट पे हंगामा करते, लेकिन मुस्लिम्स लोग कमलेश तिवारी जी के स्टेटमेंट पे हंगामा करने लगे। फिर उस बंदे को जेल हुआ, 9 महीने वो बंदा जेल काट के आया, माफी भी मांगा शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने माफी मांगी कि नहीं। लेकिन जेल काटने के बाद भी उनका दुबई से, शायद बाहर से, सऊदी अरेबिया या दुबई से वो आए, इस्लामिस्ट आए और उनका गर्दन रेत के चले गए। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने रिटेलिएशन में पैगंबर साहब का कुछ बोला था, दैट्स इट। अब मुनव्वर फारूकी हो चाहे कोई भी हो, मुनव्वर फारूकी ने क्लियरली हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, ठीक है। क्या उसकी इतनी औकात थी कि अल्लाह का मजाक उड़ा सके? कॉमेडियन ही था वो, कॉमेडियन ही था ना। क्या उनकी उसकी औकात थी कि जीसस का मजाक उड़ा पाता?
नहीं उड़ाता। ठीक है, एक बार एआईबी ने जीसस का कुछ बोल दिया था, पूरी एआईबी टीम की गांड फाड़ दी थी क्रिश्चियन उन लोगों ने, जो भी पास्टर्स का उनका बड़ा कम्युनिटी होता है, उनके सामने ये लोग एआईबी वाले डिंक मीमर्स जाके घुटने टेक दिए थे। अब हम ऐसे देश में रहते हैं, तुम सोचो पाकिस्तान जैसे देश में, तुम बोलोगे इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई? रिलीजियस कट्टर अगर सामने वाले हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे धर्म का अगर कोई मजाक उड़ाता है, हमारे गॉड्स को कुछ अनाप शनाप बोलता है, हम क्यों नहीं कट्टर हो सकते हैं? हमको इसी बात का दुख है भाई कि मुनव्वर को सपोर्ट करने वाले 50%। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।